Hi dear students, I am Shende sir welcomes you to Student Point Academy. In this today's video we are going to study a English lesson of 4th standard Hindi medium from Maharashtra State Board. लेसन का नाम है How Birds Fly. लेसन का नाम है How Birds Fly. Birds मतलब होता है पक्षी, है ना, चिड़िया. तो चिड़िया कैसे उड़ती है, तो देखते हैं हम लोग इस लेसन में कि चिड़िया कैसे उड़ान भरती है, उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन केयरफुली एंड रीड विथ मी. ध्यान से सुनो और मेरे साथ पढ़ो. नाउ वी विल स्टार्ट हियर. नाउ पहला सवाल, हाउ डू बर्ड्स फ्लाई. हाउ डू बर्ड्स फ्लाई यानी चिड़िया कैसे उड़ती है. सिंपल, इट इज सिंपल, आसान है. यू विल से, हम लोग ऐसे बोलेंगे ना, इट इज इजी. क्यों? बर्ड फ्लाई यूजिंग देयर विंग्स. ये इजी है बताना. अगर किसी ने सवाल का किया कि हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, तो हम लोग सीधे सीधे जवाब दे देंगे कि बर्ड्स फ्लाई यूजिंग देयर विंग्स. विंग्स मतलब होते हैं पंख. अपने पंखों का इस्तेमाल कर कर बर्ड्स उड़ती है. और दिस इज ट्रू. ये क्या है? ट्रू है, सच भी है. बट हैविंग विंग्स इज नॉट इनफ. बट हैविंग विंग इज नॉट इनफ. अगर हमको भी पंख लगा दिए जाए तो क्या वो सफिशिएंट है उड़ने के लिए? इनफ मतलब होता है ऑल दैट इज नीडेड, जो भी जरूरत की चीजें हैं. मतलब हमें अगर उड़ना है तो हमें भी अगर पंख लगा दिए जाए तो क्या हम उड़ सकते हैं. बट हैविंग विंग इज नॉट इनफ. तो ये इनफ नहीं है, यही जरूरी नहीं है, पंख होना ही जरूरी नहीं है. देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई. मतलब there are many other things that help birds to fly. यानी बर्ड जब उड़ती है, चिड़िया जब उड़ती है, उसके लिए सिर्फ पंख ही काफी नहीं है, तो और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी मदद से ही वो उड़ सकती है. वो क्या है हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे. नाउ कहते हैं birds have a very light body. birds have a very light body. मतलब चिड़ियों का जो शरीर रहता है, बॉडी मतलब शरीर, वो लाइट रहता है. अब लाइट का मतलब होता है प्रकाश, लेकिन यहां पे लाइट बॉडी का मतलब होता है हल्का वजन. ओके, लाइट वेटेड रहते हैं वो, उनका वजन ज्यादा नहीं रहता है. ये फर्स्ट कारण है. पंख के बाद, विंग्स के बाद ये पहला कारण है जो उन्हें उड़ने में मदद करता है. सेकेंड, देयर बोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बट हॉलो. देयर बोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बट होलो. मतलब उनके जो बोन्स होते हैं, हड्डियां होती है, वो स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, लेकिन वो कैसे रहती है? होलो रहती है. होलो मतलब होता है खोखला. हिंदी में बोलते हैं खोखला, और इंग्लिश में उसका मतलब होगा अ स्मॉल वैली बिटवीन. एक छोटी सी गली जिसको हम बोल सकते हैं. उसी तरह उनकी जो हड्डियां होती है वो होलो होती है, खोखली होती है. ओके, नाउ देयर feathers have special shape. उनके जो feathers होते हैं, feathers मतलब पंख, feathers मतलब पंख, उनका एक पर्टिकुलर शेप होता है, एक आकार होता है. ओके, शेप मतलब आकार, स्पेशल आकार होता है उनका. The feathers are arranged in a special way in the wings. उनके जो feathers हैं उनका अरेंज किया जाता है. अरेंज मतलब जैसे हम लोग व्यवस्था बोलेंगे, उसका अरेंजमेंट इतने अच्छे से किया जाता है. दे आर स्पेशल इन बिल्डिंग. उनके विंग्स स्पेशल वे से अरेंज किए जाते हैं. ये दूसरा कारण है. और थर्ड है द विंग्स हैव पावरफुल मसल्स. अब वो पंख जो है उसमें भी मसल्स होते हैं. मसल्स मतलब मांसपेशियां. अब वो कैसी रहते हैं? दे आर वेरी स्ट्रांग. उनके पंख हवा की वजह से या किसी दबाव की वजह से टूटते नहीं है. दे आर वेरी स्ट्रांग. ओके, now next, birds can move their wings easily in different ways. जो चिड़िया होती है या जो बर्ड्स होते हैं वो अपने पंखों को डिफरेंट वेज से, अलग अलग तरीके से मूव कर सकते हैं, चला सकते हैं. जैसे दे फ्लैप. फ्लैप मतलब हिलाना, पंख हिलाना. कैसे? एनीथिंग दैट इज अटैच्ड बाय वन साइड. अब उसके पंख जो रहते हैं बर्ड्स के, वो उसके शरीर को अटैच रहते, चिपके हुए रहते हैं, तो वो उसको मूव करती है. दे फ्लैटर मतलब फड़फड़ाना. फ्लैटर मतलब होता है फड़फड़ाना.
ओके, वेव क्विकली बट इरेगुलरली, वो अपने विंग्स को ऊपर नीचे मूव करते हैं लेकिन कंटिन्यूसली नहीं करते रहते, इरेगुलरली मतलब रुक रुक कर, थोड़े थोड़े समय बाद. दे सोर हाई इनटू द एयर, दे सोर हाई इनटू द एयर. सोर का मतलब होता है टू फ्लाई हाई विथ लिटिल एफर्ट, मतलब ऊंची उड़ान भरना, और उसकी मदद से वो ऊंची उड़ान भर सकते हैं. नाउ दे ग्लाइड इन द स्काई, दे ग्लाइड इन द स्काई. ग्लाइड का मतलब होता है फिसलना भी होता है और उड़ना भी. दे मूव सॉफ्टली, और आसानी से वो कैसे हवा में उड़ जाते हैं. दे कैन टर्न दिस वे और दैट वे एज दे फ्लाई. तो हम लोग जैसे रास्ते से चलते हैं तो लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट में मूव होते हैं, राइट में जाना है तो राइट में. उसी तरह पंखों के मदद से ये जो बर्ड्स होते हैं अपनी दिशा बदल सकते, फ्रॉम दिस वे टू दैट वे. ओके, नाउ दे कैन सी थिंग्स फ्रॉम फार अवे, और उतनी ऊंची जगह से भी, जैसे ये चील अपने शिकार को ढूंढ लेती है, वैसे हर बर्ड्स जो होते हैं, पक्षी होते हैं, वो ऊंची उड़ान तो भरते हैं लेकिन उन्हें उनका शिकार पता चल जाता है. दे कैन सी द थिंग्स, वो चीजें देख सकते हैं ऊंची उड़ान से भी. दे कैन लैंड इजीली एंड सेफली. अब लैंड का मतलब होता है जमीन, और लैंड का मतलब होता है ठीक तरह से उतरना. जैसे हम लोग एरोप्लेन देखते हैं, एरोप्लेन इज लैंडिंग बोलते हैं, है ना. एरोप्लेन जब आसमान से जमीन पर उतरता है उसको बोलते हैं लैंड करना. तो उसी तरह बर्ड्स भी इजीली, आसानी से और सेफली, सुरक्षित अपनी जमीन पर लैंड करते, प्रॉपर अपने डेस्टिनेशन पर उतर जाते हैं. बर्ड्स कैन राइड द विंड और एयर करंट्स एंड ट्रेवल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस. Birds can ride the wind or air currents and travel long distance. Birds can ride. Ride का मतलब होता है सवार होना या सवारी करना. तो बर्ड्स जो आकाश में उड़ती है तो उस समय तेज हवा भी चलती है तो वो रुकते नहीं है. ओके, और एयर करंट, जो बिजली कड़कती है, तूफान आता है, उसमें भी वो आसानी से फ्लाई कर सकते हैं. एंड दे कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, बल्कि उसके मदद से उन्हें हवा की दबाव से उन्हें मदद भी मिलती है टू ट्रैवल फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस. तो दिस वे बर्ड्स कैन फ्लाई. कैन यू थिंक ऑफ अदर थिंग्स दैट फ्लाई? फाइंड आउट हाउ दे फ्लाई. तो जिस तरह से बर्ड्स उड़ती हैं, तो क्या आप कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता सकते हैं जो उड़ती हैं? Birds are there. Now one picture is been given here. B, ये है मक्खी. मक्खी उड़ती है, दूसरी है पतंग. तो इस तरह से और कौन सी चीजें हैं जो आकाश में उड़ सकती है? तो you have to find this all. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया है कि बर्ड्स किस तरह से आकाश में उड़ती है. हाउ बर्ड्स फ्लाई. सिर्फ उनको पंखों की जरूरत नहीं है, तो उनकी बॉडी भी खोखली रहती है, उनके बोन्स खोखले रहते हैं और उनके विंग्स इस तरह से बनाए दे जाते हैं कि वो उनके बॉडी को लिफ्ट करने में, ऊपर उठाने में मदद करे. तो बाय दिस ऑल बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई. इन सारे वजहों से बर्ड जो है आकाश में आसानी से उड़ सकती है और अपनी दिशा ले सकती है. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल एंड यू हैव अंडरस्टूड हाउ द बर्ड्स आर बीन फ्लाइंग. ओके, टू सी दिस टाइप ऑफ वीडियोस प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.